श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीते हैं तो कोई भी चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। अगर आपका स्वयं पर संपूर्ण नियंत्रण है तो आपको वह असाधारण क्षमता हासिल होगी जिसे इस दुनिया में बहुत कम लोग ही हासिल कर पाते हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती है समय, इसीलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति लगातार शिकायत करता रहता है, वास्तव में वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। कहते हैं, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, बल्कि मनुष्य की सोच, व्यवहार और उसका कर्म उसका भाग्य लिखते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया वह कभी भी लौट कर नहीं आएगा। आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि वे आपके पास है, बल्कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, अगर सम्मान चाहिए तो अपने चरित्र को शुद्ध करो। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्मों से नहीं। स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। कहते हैं, भगवान आपको आशीर्वाद देने के साथ साथ चुनौतियां देकर परखता भी है। कई बार आपकी एक चुप्पी कई रिश्तों को बचा देती है। हमारी जिंदगी में दुख इसलिए आते हैं ताकि हम सच का महत्व समझ पाएं। सच्चाई और अच्छाई के लिए चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर आपके खुद के अंदर नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। आप हारे हुए तभी माने जाते हो जब आप गिरते हो और गिरकर उठते नहीं। नायाब चीज़ें हमेशा उन जगहों पर छिपी होती है जिनके बारे में लोग कभी सोचते भी नहीं। असंभव को संभव बनाने के लिए लक्ष्य को साधना ही पहला कदम है। आपको जिंदगी में सब कुछ मिलता है, लेकिन समय आने पर एक साथ नहीं। सफलता की राह पर असफलता भी मिलती रहती है। जीत का मतलब हमेशा प्रथम आना ही नहीं होता, बल्कि जीत का मतलब है कि आपने पहले से बेहतर किया। कहते हैं, जितना आप अपने बारे में सोचते हो उससे आप कहीं ज़्यादा बहादुर, होशियार और मजबूत हो। अगर आपके पास योजना और रोड मैप सब कुछ है तो मंजिल पहुंचने के लिए जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है वो है साहस। अपने दिमाग को इस कदर ट्रेनिंग दें कि उसे हर स्थिति में अच्छाई दिखे। अगर आप बुरी स्थिति में भी सकारात्मक रहते हैं तो ये आपकी जीत ही है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, अच्छे दिन जरूर आएंगे। आप जैसे हो वैसे ही रहो, लोग आपको पसंद करेंगे। हर दिन आपके लिए कुछ नया उपहार लेकर आता है। आपकी ज़िंदगी खुशहाल होती नहीं बल्कि बनानी पड़ती है। मोटिवेशन आपको अंदर से नहीं मिलती, आपको खुद सकारात्मक होना पड़ता है। इंसान अपना चेहरा तो सजा लेता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, पर अपनी आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। किसी बेकसूर को बचाने के लिए बोला गया झूठ उसकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने वाले बनबाटी सच में लाख गुना अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। इसीलिए आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए।
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। संदेह और शक की आदत सबसे ज़्यादा भयानक होती है, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। दुनिया में 3 चीज़ को कभी भी लंबे समय तक नहीं छुप सकती। वह है सूरज, चंद्रमा और सत्य। यही ब्रह्मांड का अटल सत्य है। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयलों को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें स्वयं मनुष्य जलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है। एक हत्थे हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। और इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर होकर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश रहने के लिए 50 कारण होते हैं। और जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दोहरे मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद इस तरह साधना चाहिए कि ज्ञान में वृद्धि हो। कहते हैं, अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। सच्चाई को अपने जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। अपनी पसंद के काम को खोजें और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके नियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी ज़मीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, स्वार्थ को उदारता से और बुराई को अच्छाई से और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किया जा सकता है।
और फिर उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी प्रकार खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, न कि कम होती है। हमारी इच्छाएं हमारे सभी दुखों का कारण है। इसलिए अगर आप इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है स्वास्थ्य, सबसे बड़ा धन है संतोष, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।